नमस्कार, मैं सुभस्मिता आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी सीकर में स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डार्क रिएक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केल्विन साइकिल के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केल्विन साइकिल। द केल्विन साइकिल इज द टर्म used for the reaction of photosynthesis that use the energy stored by the light dependent reaction to form glucose and other carbohydrate molecules. The Kelvin cycle was explained by Sir Melvin Kelvin. The second phase of the photosynthesis, that is the Kelvin cycle, within which the chemical energy from the light reaction, that is ATP and NADPH, and CO2 from the atmosphere are used to produce organic compounds like glucose. इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में केल्विन साइकिल एक ऐसा टर्म है जिसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में स्टोर्ड हुआ एनर्जी यूज होता है और ग्लूकोज और अदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। केल्विन साइकिल को मेल्विन केल्विन ने एक्सप्लेन किए थे और केल्विन साइकिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के सेकेंड फेज है जिसमें केमिकल एनर्जी एंड CO2 यूज होके ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है उसे हम कहते हैं ATP और NADPH। CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से आता है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है मतलब प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं ग्लूकोज। द केल्विन साइकिल यूजेस केमिकल एनर्जी ऑफ ATP एंड NADPH टू reduce CO2 to sugar. Kelvin cycle is an anabolic process that is building carbohydrates from smaller molecules and consuming energy. Carbon enter the Kelvin cycle in the form of CO2 and leaves in the form of sugar. Carbohydrate produced directly from the Kelvin cycle is actually not glucose but a 3C sugar called phosphoglyceraldehyde PGAL. For net synthesis of one molecule of PGAL, the cycle must take place 3 times fixing 3 molecule of CO2. इसका मतलब यह है कि केल्विन साइकिल में ATP एंड NADPH के एनर्जी को यूज करके CO2 शुगर में कन्वर्ट होता है। केल्विन साइकिल एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है और एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। केल्विन साइकिल में कार्बन CO2 के फॉर्म में एंटर होता है और शुगर के फॉर्म में रिलीज होता है। केल्विन साइकिल में जो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है उसे हम ग्लूकोज नहीं कह सकते, उसे हम कहते हैं 3C शुगर मतलब PGAL जिसका मतलब है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो वन मॉलिक्यूल PGAL को सिंथेसिस करने के लिए ये जो केल्विन साइकिल होता है उसे 3 टाइम्स घूमना पड़ता है और 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्सिंग करना पड़ता है, तब जाके ये PGAL क्या होता है ना सिंथेसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर इनटू ग्रीन लीव्स थ्रू स्टोमाटा. Carbon dioxide then diffuse into chloroplast stroma. This carbon dioxide is converted into carbohydrate through Kelvin cycle. ATP and NADPH produced during light reaction are used for this process. Kelvin cycle takes place in the chloroplast stroma. The primary function of the Kelvin cycle is carbon fixing, which is making simple sugars from carbon dioxide and water. तो इसका मतलब यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो स्ट्रोमा जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है उसके हेल्प से लीव में एंटर करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डिफ्यूज हो जाता है और केल्विन साइकिल के मदद से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होता है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना ATP एंड NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ था यहाँ पर वो यूज होता है। केल्विन साइकिल के प्राइमरी फंक्शन को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन जिसमें ये जो सिंपल शुगर प्रोड्यूस होता है कहाँ से ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेज: कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट RUBP। तो इसका मतलब ये है कि जो केल्विन साइकिल होता है ये 3 मेन फेज में होता है। फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन, सेकेंड रिडक्शन एंड थर्ड रीजेनरेशन ऑफ RUBP। कार्बन फिक्सेशन।
Carbon fixation is the first phase of Calvin cycle. The key step in the Calvin cycle is the event that reduces CO2. CO2 binds to RUBP in the key process called carbon fixation, forming 2,3 carbon molecule of phosphoglycerate, 3-PGA. During this phase, carbon dioxide absorbed by plants reacts with ribulose 1,5-bisphosphate RUBP. तो इसका मतलब यह है कि कार्बन फिक्सेशन केल्विन साइकिल के फर्स्ट फेज होता है जिसमें CO2 रिड्यूस होता है। तो कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस में CO2 जो है वो RUBP के साथ बाइंड होता है और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को फॉर्म करता है जो कि 2,3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो इस फेज में क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 जो है वो प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब होता है और उसके बाद CO2 क्या करता है ना, RUBP के साथ रिएक्ट करता है। इन द स्ट्रोमा, in addition of CO2, two other components are present to initiate the light independent reaction. An enzyme called ribulose bisphosphate carboxylase Rubisco and 3 molecules of ribulose bisphosphate RUBP. RUBP has 5 atoms of carbon flanked by 2 phosphates. Rubisco catalyzes a reaction between CO2 and RUBP. इसका मतलब यह है कि स्ट्रोमा में CO2 के साथ साथ 2 अलग कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं रूबिस्को एंड RUBP। ये जो RUBP है वो एक 5 एटम कार्बन है और 2 फॉस्फेट के द्वारा अटैच्ड होता है जो RUBP होता है। रूबिस्को जो है वो CO2 एंड RUBP के रिएक्शन को कैटलाइज करता है। यहाँ पर कैटलाइज का मतलब होता है जनरेट करना या फिर क्रिएट करना। Rubisco has been identified to be the most abundant enzyme on Earth. This reaction results in the formation of a 6-carbon intermediate. This molecule is highly unstable and therefore instantly splits into 2 molecules of 3-carbon molecule known as 3-phosphoglycerate, 3-PGA. इसका मतलब यह है कि रूबिस्को को पूरे अर्थ में एक मोस्ट ग्रेट एंजाइम माना जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है ना, 6 कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है और जल्द ही स्प्लिट होके 2,3-PGA में कन्वर्ट हो जाता है। 3-PGA has 3 carbons and 1 phosphate. Each turn of cycle involves only 1 RUBP and 1 carbon dioxide and form 2 molecules of 3-PGA. The number of carbon atoms remain the same as the atoms move to form new bonds during the reaction. 3 atoms from 3 CO2 plus 15 atoms from 3 RUBP equal to 18 atoms in 3 atoms of 3-PGA. This process is called carbon fixation because CO2 is fixed from an inorganic form into organic molecules. तो 3-PGA में मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में 3 कार्बन एंड 1 फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। तो ये जो साइकिल होता है इस साइकिल में ईच टर्म में ओनली 1 RUBP एंड ओनली 1 कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होके 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGA को फॉर्म करता है। जब वो कार्बन आटम रिएक्शन में दूसरी बॉन्ड बनाने के लिए आगे जाएगा तब भी उस कार्बन आटम की संख्या सेम ही रहेगा। द एक्चुअल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आर सो बिलो। तो यही है कार्बन फिक्सेशन के केमिकल स्ट्रक्चर। तो सेकेंड में आता है रिडक्शन। इन द रिडक्शन फेज ऑफ केल्विन साइकिल 3-PGA molecules from carbon fixation phase are converted into glyceraldehyde 3-phosphate G3P. ATP and NADPH are used for this reaction. As NADPH gets reduced, donates electron. This reaction is termed as reduction phase. This process takes place in 2 steps. तो इसका मतलब क्या है ना, केल्विन साइकिल के रिडक्शन फेज में जो 3-PGA मॉलिक्यूल है वो G3P मतलब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर ATP एंड NADPH यूज होता है। जब NADPH रेड्यूस होता है मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तब इस रिएक्शन को हम रिडक्शन फेज बोलते हैं। तो ये प्रोसेस 2 स्टेप में होता है। इन द फर्स्ट स्टेप ATP गेट्स कन्वर्टेड इनटू ADP एंड ट्रांसफर ए फॉस्फेट ग्रुप टू 1,3-bisphosphoglycerate. In the second step,
1,3-bisphosphoglycerate molecules get reduced. NADPH donate 2 electron to 1,3-bisphosphoglycerate and gets converted into NADP+. तो फर्स्ट स्टेप में ATP ADP में कन्वर्टेड होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है, किसको ना 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है ना 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल जो है वो रेड्यूस होता है और NADPH जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को डोनेट करके NADP+ में कन्वर्टेड हो जाता है। 1,3-bisphosphoglycerate loses one of its phosphate groups and gets converted into glyceraldehyde 3-phosphate G3P, a 3-carbon sugar. These G3P molecules are then used to produce glucose or fructose, 6-carbon sugar molecule. In some plants, glucose is used to produce cellulose or starch. In some other plants, fructose and glucose are combined to form sucrose. इसका मतलब ये है कि जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप को लूज करके G3P यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्टेड हो जाता है, जो कि एक 3-कार्बन शुगर है। ठीक है, ये जो G3P मॉलिक्यूल है वो क्या होता है ना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो जाता है। ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज होता है वो 6-कार्बन शुगर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो कुछ प्लांट में जो ग्लूकोज होता है वो सेल्यूलोज और स्टार्च को प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो जाता है और कुछ अलग प्लांट्स में मतलब कुछ अदर प्लांट्स में क्या होता है ना फ्रुक्टोज और ग्लूकोज वो दोनों क्या होता है ना कंबाइन होके सुक्रोज को फॉर्म करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं। द एक्चुअल केमिकल स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन आर, ये रहा वो केमिकल स्ट्रक्चर रिडक्शन के। The chemical energy of ATP and the reducing power of NADPH, both of which are generated using light energy, keep the Calvin cycle running. Reciprocally, the Calvin cycle regenerates ATP and NADP+, providing the substrates needed by the light-dependent reaction. In the reduction phase, the chemical energy of ATP and the reduction power of NADPH are utilized. ATP and NADP+ formed during this reaction phase of Calvin cycle return back to the light reaction as substrates. These molecules are re-energized and used again. लाइट रिएक्शन के वक्त जो ATP and NADPH प्रोड्यूस हुआ था मतलब जनरेटेड हुआ था वो केल्विन साइकिल को रन करने में हेल्प करता है। और केल्विन साइकिल में क्या होता है ना ADP एंड NADP+ जो है वो क्रिएट होता है जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में यूज होता है, जो कि एक सब्सट्रैक्ट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। तो इसका मतलब क्या है ना ATP एंड NADP+ जो लाइट रिएक्शन में जनरेटेड हुआ था वो केल्विन साइकिल में हेल्प करता है और केल्विन साइकिल में जो ADP एंड NADP+ जनरेटेड हुआ था वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में यूज होता है। थर्ड, रीजेनरेशन। The third phase of Calvin cycle involves a series of complex reactions. During this phase, some of the G3P molecules formed during the reduction phase leave the Calvin cycle and are exported to the cytoplasm from chloroplast. In cytoplasm, these G3P molecules are used for the production of glucose, fructose, sucrose, starch. The G3P exported from the chloroplast has 3 carbon atoms. It takes 3 turns of the Calvin cycle to fix enough net carbon to export 1 G3P. इसका मतलब यह है कि रीजेनरेशन फेज में क्या होता है ना रिडक्शन फेज में जो G3P मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है उसमें से कुछ केल्विन साइकिल को छोड़कर क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म में चला जाता है, जहाँ पर कि मतलब जो G3P मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च ये सब प्रोडक्शन करने के लिए यूज हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो G3P एक्सपोर्टेड होता है वो एक 3 कार्बन आटम होता है और एक G3P को एक्सपोर्ट करने के लिए केल्विन साइकिल को 3 बार टर्न करना पड़ता है। बट ईच टर्न मेक्स 2 G3Ps, thus 3 turns make 6 G3Ps. One is exported
while the remaining 5 G3P molecules remain in the cycle and are used to regenerate RUBP. These RUBP molecules are again combined with the absorbed carbon dioxide and enter into the carbon fixation phase. Thus, the reaction cycle gets repeated again. 3 more molecules of ATP are used in this regeneration reaction. इसका मतलब यह है कि केल्विन साइकिल के एक टर्न में 2 G3P मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और 3 टर्न में 6 G3P मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। और वो जो 6 G3P मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए उसमें से एक क्या हो जाता है ना, एक्सपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और वो बाकी 5 G3P मॉलिक्यूल क्या होता है ना, RUBP को रीजेनरेट करने के लिए यूज हो जाता है। तो इसके बाद RUBP मॉलिक्यूल जो है वो फिर से क्या होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा और कार्बन फिक्सेशन फेज में चला जाएगा। तो इसके बाद फिर से ये रिएक्शन साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो इस रीजेनरेशन रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज होगा। तो ये रहा केल्विन साइकिल रिएक्शन के डायग्राम, तो जिसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।